आज श्री हनुमान जी महाराज चले, जामवंत जी से पूछा है, पहले वो बताया क्या कर सकता हूँ मैं, लंका तक जाने के लिए समुद्र पार कर सकता हूँ, कहिए तो रावण को मार के माँ को लाऊं। जामवंत जी ने कहा आप ही मार दोगे तो राम जी क्या करेंगे इतनी दूर आके। अच्छा ठीक है मारूंगा नहीं तो ऐसा करता हूँ लंका नगरी यहाँ ले आता हूँ, राम जी ऐसे आए मारे काम खत्म। जामवंत जी ने कहा राक्षसों को वहाँ पारी रहने दो, काहे को यहाँ लाके मुसीबत बढ़ाओगे हनुमान जी, वही रहने दो। हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम है और इतना ज्ञान होने के बाद भी हनुमान जी ने आज अपने बड़े से सलाह ली है, जामवंत मैं पूछूं तो ही। हम इतने से बड़े हो जाए माई बाप से ना, इतने से बड़े, इसके बाद फिर हम माई बाप से कुछ पूछना नहीं जरूरी समझते हैं, फिर सबसे बड़े ज्ञानी हम। लेकिन आज हनुमान जी जामवंत जी से सलाह ले रहे हैं, मैं कर क्या सकता हूँ, महत्वपूर्ण ये नहीं है जामवंत जी, ये बताइए मुझे करना क्या है। आप गलत समय पर कोई बहुत बड़ा कार्य कर दीजिए, आपके पास ये जरूरी नहीं कि आपकी सामर्थ्य कितनी है कर सकने की, आप ये जानो कि किस समय पर क्या करने की जरूरत है। अब पिता, आप बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो, बहुत बड़े, आप अपने पिताजी को दूध मलाई रसगुल्ला कोल्ड ड्रिंक कॉफी सब दे सकते हो, पर आपके पिताजी एक गिलास पानी मांगते, बेटे बेटा पानी लिया को ना ना, हमारी हिम्मत है सामर्थ्य है पिताजी हम कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे आपको, तो पिताजी तो पानी बिना मर जाएंगे। आपकी सामर्थ्य कोल्ड ड्रिंक की बात ये नहीं है, जरूरत पिताजी को किस बात की आप ये देखो ना। जामवंत जी ने कहा जरूरत इस समय रावण को आपको मारने की नहीं है, आपको केवल इतना करना है, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधी आई। हनुमान जी महाराज ने सभी को इस पार ही रुकने को कहा, कारण बहुत सारे हैं पर समय ज्यादा नहीं है, समय बहुत थोड़ा है। हनुमान जी महाराज मार्ग में सुरसा से मिले, जब सुरसा मिले, सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी दुगना विस्तार करते, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। अब एक समय आया, सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी ने उस समय छोटा सा रूप ले लिया। अब इससे ये बात समझिएगा, अगर आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए छोटा बनना पड़े तो हमेशा बड़ा बनने की जरूरत नहीं, छोटा बन के पहले राम कार्य को पूरा किया जाए। हनुमान जी चले, सिंहिका का संहार किया, लंकनी को मुटका से प्रहार किया, लंकनी ने आगे का मार्ग बताया। विभीषण जी से भेंट हुई, विभीषण जी ने कहा क्या भगवान मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। हनुमान जी ने कहा बिना कृपा किए मैं सामने खड़ा हूँ, कृपा हो चुकी है इसलिए तो आपके सामने आया हूँ। सारी दुनिया मदद ना करने का बहाना ढूंढती है, एक मेरे राघव जी ऐसे हैं जो कृपा करने के लिए भी बहाना ढूंढ लेते हैं, कोई भी बहाना। अच्छा बहाने से एक घटना याद आई, एक बार एक मैया जी ने ना एक संत जी को भोजन पे बुलाया, एक भगत जी को। अब मैया ने बढ़िया सारा भोजन परोस दिया, पर एक थाली में रखा था पापड़, निगाह भी पूरे भोजन पे ना जा रहे, वही पापड़ पे जी अटके, बार बार जाके हाय पापड़ तो नहीं दिया। अब कहे तो कहे कैसे, तो अब जुगाड़ लगाए, एक बुद्धि लगाए। भगत जी ने कहा मैया आज तो समझ ले भगवान नहीं तेरे द्वार पे मोए भेजा है, नहीं तो आज आ नहीं पाता मैं। माता जी ने कहा काय महाराज क्या हो गया था। बोला अरे मैया मत पूछ, रास्ते में आ रहा था इतना बड़ा सांप दिखा, इतना बड़ा सांप मिला। अब इतना बड़ा मैया ने भी पूछ लिया कितना बड़ा था महाराज। भगत जी ने कहा ओ मैया जी ये मेरे भोजन की थाली से लेकर वो पापड़ की थाली तक। तब तक मैंने अरे महाराज कोई पापड़ तो मैंने दी नहीं, ना ले पापड़ खा लिया। मैया ने कहा मैं तो सांप की साइज बता रहा था, पापड़ थोड़ी ना मांग रहा था। काम भी हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। हनुमान जी कहते हैं कि आज बहाने से ही सही पर आज मैं आया हूँ क्योंकि राघव जी की कृपा हो चुकी है। मुझे ये बताइए मैया कहाँ है। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी गए, अशोक के वृक्ष पर बैठे, जब रावण के कहने पर राक्षसियां मां को भय दिखाने लगी तो त्रिजटा आई। त्रिजटा ने कहा मैंने सपना देखा है, सपने में एक बंदर आया है, लंका में पूरी लंका जला दी, राक्षसों को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी है।
रावण नग्न अवस्था में सिर मुंडित करके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मैं कहती हूँ ये सपना 4 दिन बाद ही सत्य होगा। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे, लंका जला दी, राक्षसों को मार दिया, ये सब तो हमारे प्लान में कहीं है ही नहीं। लगता है प्रोग्राम में कुछ अपडेट हुआ है। भगवान ये इशारा कर रहे कि ये भी करके आना, चलो कर लेंगे, आया तो ये भी सही। त्रिजटा के कहने पर सारी राक्षसियां माँ के पैर में गिर गई। जाकर कहती, सुनिए ना, अब बानर से कहिएगा हमारा घर ना जलाएगा, बानर को रोक देना, हमारा ना जलाएगा। अब हनुमान जी ऊपर बैठे, माँ अग्नि जब मांगने लगी, हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। मुद्रिका पाते ही माँ ने पहचानी, हनुमान जी राम कथा कहने लगे। माँ कहती है, जरा सामने तो आओ, कथा गाने वाला कौन है, इतनी सुंदर कथा। हनुमान जी ने कहा, माई कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला बंदर है। सामने आकर बैठे, माँ ने मुख फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, मैं करुणा निधान प्रभु की सौगंध लेता हूँ, मैं उनका दास हूँ। अब मैं बहुत शॉर्ट में कह रही हूँ, ये करुणा निधान नाम गौरी माता दिया हुआ है, इसीलिए तुरंत तत्काल जानकी मैया पहचान गई हनुमान जी को। हनुमान जी छोटे से हैं, इतने छोटे से मैया जी की गोदी में बैठे हैं, पूरी सूचना राम जी की दे दी। अब राम जी से, अब हनुमान जी कहते, माँ वो तो राम जी ने आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो अब ही माँ तो मैं जाऊं लेवाई, अब भी मैं आपको लेके चल देता। मैया जानकी सोच रही, खुद तो इतना बड़ा है, खुद मेरी गोदी में बैठा हुआ है और मुझे ले जाने की बात करता। हनुमान जी से कहा, एक बात बताओ हनुमान जी, आपके राम जी के समूह में सारे इतने ही बड़े हैं कि कछु आपसे बड़े हैं? हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो नकली है, असली वाला दिखाओ। हनुमान जी ने विराट स्वरूप लिया, बढ़ते जा रहे, माँ का सिर ऊपर देखते हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो छोटका वाला है, और दिखाओ। मैया ने कहा, पहले नीचे आओ, अब वही राक्षस देख लेंगे, नीचे आओ। हनुमान जी कहते हैं, माँ मैं तो राम जी की टोली में सबसे छोटा वाला हूँ, बाकी सब मुझसे भी बड़े बड़े वाले हैं। ये किसी को आश्वासन देने के शब्द होते हैं। अब हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, मैंने कल भी इस पर चर्चा की थी तो ज्यादा नहीं करूंगी। यहाँ पर माँ ने आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को अजर अमर होने का। मैया कहती हैं, बड़े राक्षस है, रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अभी माई आपने बल दिया है तो थोड़ा ट्रायल करके भी आ जाए, राक्षसों पे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, इसी बहाने कितना बल आया कितना नहीं। हनुमान जी चले, फल खाने लगे। अब ये राक्षस देख रहे, ये बंदर फल तोड़ रहा है। एक राक्षस ने कहा, अरे बानर है, कितना खाएगा, खाने दो। हनुमान जी सोच रहे, अब हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि बाजे गाजे के सहित रावण के दरबार में हाजिरी लगे हमारी, कुछ उत्पात मचाएंगे तभी ना पेशी होगी। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं, अरे चले उनाई सिर बैठे चले उनाई सिर बैठे शुरू किया। अब ये राक्षस कहते, अरे बंदर तुझे पता नहीं है ये रावण की वाटिका है। जैसे ही हनुमान जी के तरफ दौड़े, हनुमान जी ने ज्यादा मेहनत नहीं की, क्या करते, फल खाए से तरु तोड़े लगा। हनुमान जी महाराज फल खा रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं, जो राक्षस आए हनुमान जी महाराज ने मारना शुरू किया। कछु मारे सी, मारने का काम पहले ये पहला हथियार होता है। हनुमान जी ने पूरी लंका में कहीं गदा नहीं उठाई, कहीं भी नहीं। सुरसा को मुटका मारी, सुरसा नहीं, लंकनी को मुटका से प्रहार किया, सिंगिका को मुटका से प्रहार किया। ये राक्षस थप्पड़ी थप्पड़ दे, कछु मारे सी,
जो थोड़े बचे कछु मर देसी मलना शुरू किया। और कैसे मल रहे हैं, एक को यार पकड़ा, एक कोई साथ में पकड़ो, जैसे मजीरा बजावे ना। हनुमान जी क्या करे, दोनों काम एक साथ, सीताराम 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 5 बार में खत्म। अब कछु मिले इसी धरी धूर, जो बचे खुचे रह गए हनुमान जी पांव से लेके धूल में बढ़िया रगड़ दे। अब ये जो थोड़े बहुत प्राण लेके बचे राक्षस ये पहुंचे रावण के पास। महाराज बहुत बड़ा बंदर आ गया है। रावण ने कहा बंदर पकड़ने हम जाएंगे और राक्षस लेके जाओ। और यहाँ पे आप देखिएगा, पहले भट्ट फिर सुभट, उसके बाद जब इंद्रजीत आया तो रहे महाभट्टता के संग। सबके बल में थोड़ी थोड़ी सी प्रमोशन की गई। लेकिन हनुमान जी ने कहा रावण तुम भट्ट भेजो, तुम सुभट भेजो, तुम महाभट्ट भेजो, आज सब भट्टा ही भट्ट मरेंगे, आज कोई बचेगा नहीं यहाँ से। अब ये राक्षस जब आए हनुमान जी ने अब मारना शुरू किया। अब क्या करें हनुमान जी महाराज, किसी को पूंछ से लपेट के, और ये तो अलग तरीका, जो पूंछ से बचे हनुमान जी एक पेड़ उखाड़े, जैसे माताएं झाड़ू लगावे ना, तो जब प्रेम में रहे तब तो प्यार से झाड़ू लगाती है, गुस्से में रहे तो हनुमान जी महाराज भी बड़ा सा पेड़ उठाया, 50-60 को तो ऐसे ही एक ही बार में लपेट दिए। एक आखिरी वाला बचा था, हनुमान जी लेके रगड़ने जा रहे थे, तब तक चिल्ला आखिरी हूं मैं आखिरी हूं, मर गया तो रावण को कोई बता नहीं पाएगा। हनुमान जी ने कहा जैसे मारा हूं वैसे ही बताओगे कि नहीं? पक्का वैसे ही बताएंगे, बस छोड़ दो। ये पहुंचा रावण के पास। अब अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा, अक्षय पर मारा, अक्षय समाप्त, राक्षस भगे रावण के पास और चिल्लाते हुए भगे, मर गया मर गया मर गया। अब रावण का हमें तो पता ही था बंदर है, कितने देर जिंदा बचेगा, मर ही जाएगा। राक्षस ने हम बंदर मर गया, बेटवा मर गया आपका, बंदर मर गया, बंदर को कछु नहीं हुआ। अब रावण भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसा बंदर है। अच्छा हनुमान जी भी क्या करे, अपने शरीर के एक एक रोम को सुई की तरह नुकीला करे और ये राक्षसों को यूं पकड़े और रगड़ना शुरू करे, जैसे माता वो ब्रश से कपड़ा रगड़ती है। और ये करिया करिया राक्षस सारे लाल सफेद अलग अलग रंग में निखर के आए। एक दूसरे को देख के डर रहे, काला वाला लाल वाले से कहते तू कहां से आया? बोला हम भी यही के, वो थोड़ा सा रगड़ने से लाल हो गए। अब ये जब आए, इंद्रजीत आया, इंद्रजीत पूरा डिटेल लेते हुए आया, ये मारता कैसे कैसे ये बताओ। और राक्षसों ने कहा अलग अलग स्टाइल से मारता, कौन वाला बताए पहले ये बताओ। रगड़ के मारता है, तो किसी को जमीन पे, किसी को अपने शरीर पे जो बच जाते हैं पूंछ से। कहा कि अरे आगे से वार नहीं करना था, पीछे से करना था। राक्षसों ने कहा कि आगे वाले तो हम लाल पीले होके बचे भी हैं, जिनको पीछे पूंछ में लपेट के फेंका अभी तक ऊपर कहाँ गए, लौट के नहीं आए हैं नीचे, वो कहाँ चले गए। अब इंद्रजीत आया, हनुमान जी ने जैसे ही पेड़ का प्रहार किया, वृक्ष फेंका, इंद्रजीत पहले से जान गया था कि ये क्या क्या कर सकता है। अंतर्ज्ञान होकर के ऊपर आकाश में छिप गया। हनुमान जी ने साथ में आए राक्षसों को पकड़ा, बोला जो बोलूंगा बोलोगे। राक्षसों ने कहा क्या बुलवाने वाले हैं? हनुमान जी ने कहा राम राम करो। राक्षसों ने कहा कि करेंगे तो बहुत मारेगा वो। हनुमान जी ने कहा नहीं करोगे तो हम मारेंगे। अब ये बेचारे राक्षस फंसे बीच में, कहा जो भाषा बुलवाओगे सब बोलेंगे, बस रगड़ना मार, अब मत रगड़ना। अब ये सारे राम राम करने लगे। इंद्रजीत आया सामने, अरे दुष्टों दुश्मन का नाम गा रहे हो। हनुमान जी ने एक मुठिका मारी, इंद्रजीत बेहोश, और हनुमान जी मार के ऊपर ही पेड़ था, पेड़ पे जाके फिर बैठ गए। क्यों बैठे जानते हैं कि ये उठेगा तो फिर मारूंगा। इंद्रजीत जब आया चेतना में, ब्रह्मपाश में बांधा है। हनुमान जी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र का असर नहीं होगा हम जानते हैं, पर हनुमान जी ने उस अस्त्र का सम्मान रखने के लिए बंध गए। इंद्रजीत ने राक्षसों से कहा जाकर पकड़ लो। राक्षसों ने कहा जब तक बानर के हाथ ना बंधे हैं हम वाके नजदीक जाने वाले नहीं हैं, अभी फिर रगड़ेगा। फिर बांधा। अब लेकर के जब रावण के दरबार में पहुंचे, रावण को बहुत समझाया। अंत में रावण कहता है इसको मृत्यु दंड दिया जाए। विभीषण जी ने रोका, क्या किया जाए इसके साथ? अब हनुमान जी अपनी पूंछ को पकड़े, हृदय से लगाएं, माथे से लगाएं। रावण ने कहा इसको अपनी पूंछ से बड़ा प्यार है,
अच्छा पूंछ से प्यार किसको नहीं होता आप बताओ। आप सब भी तो हम सब भी तो पूंछ के लिए ही मरे जा रहे। मर रहे कि नहीं मर रहे? हम लोग क्या कहते हैं घर पे, तो हमारी कोई पूंछ ही, हमसे किसी ने पूछा ही, अरे एक बार पूछ ही लिया होता। अंतर ये हनुमान जी के पाछे पूछ है, हम आगे पूछ के लिए मरे जा रहे हैं। पूंछ में आग लगाने की बात हो गई। अब सारे राक्षस, कोई घी का डब्बा लेके आ रहा, कोई तेल का टीना लेके, कोई सूती कपड़ा, कोई कहते हैं हम तो रेशमी कपड़ा लाए वानर की पूंछ जलाने के लिए। अब पूरा लपेटा गया। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा बढ़ा के सबका लंका का स्टॉक ही खत्म कर दिया। अब हनुमान जी को पूरे लंका में घुमाया गया। हनुमान जी ने कहा अच्छा कर रहे हो, घुमा दे रहे हो, हम भी थोड़ा ढंग से देख लें कि किस घर से कितना चंदा आया है हमारी पूंछ जलाने में। जिसके घर से घी आया है उसको ज्यादा प्रसाद देंगे, अच्छा प्रसाद। जिसके घर से थोड़ा सा कपड़ा है उसको कम प्रसाद। विभीषण जी के यहाँ से चंदा ही नहीं आया, इनको तो प्रसाद ही नहीं मिलेगा। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगी। एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पूरी लंका जला। तेल भी रावण का, माचिस भी रावण की, लंका भी रावण की, आग भी रावण की ही लंका में। और हनुमान जी पूंछ बुझा के चूड़ामणि लेके वापस आ गए।